वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। आज हम ज्योग्राफी सीरीज में अगला जो लेक्चर है वो करेंगे पूरा। इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास को पढ़ा था, जो कि हमने उत्तराखंड की फिजियोग्राफी को समझने के लिए एक बेस बनाया था। तो उत्तराखंड की फिजियोग्राफी को समझने के लिए, आगे समझने के लिए हमें डिटेल में हमने हिमालयाज़ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ को पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के साथ-साथ एसिडिक बेसिक लावा, वोल्केनिक इरप्शन। फिर हमने देखा था कि कैसे ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज कई यूरेशियन प्लेट से, फिर यूरेशियन प्लेट में एक रेंज बनती है जिसका नाम आज हम ट्रांस हिमालयन रेंज से जानते हैं। यहाँ काराकोरम रेंज है, जिस काराकोरम रेंज की ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे वोल्केनिक अभी भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ग्रेट हिमालय बना, जहाँ पे मेराइन फॉसिल मिलते हैं। तो इसका एकमात्र रीज़न ये है कि भाई जो 33 के सेडिमेंट्स थे वो क्या हो गए थे, उन दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स के ऊपर आ गए थे। जब वो दोनों कन्वर्ज हुए तो फोल्डिंग हुए, तो फोल्डिंग के कारण इनके ऊपर जो सेडिमेंट्स है वो आ गए। लेकिन जबकि देखते हैं ग्रेट हिमालय की कोर जो है वो ग्रेनाइट की है, समझ में आया। और जो बाहर से हैं वो सेडिमेंट्स हमारे सी सेडिमेंट्स हैं, ओशनिक सेडिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड की फिजियोग्राफी को अब आगे फटाफट कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये है ट्रांस हिमालय, ये है तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। फिर ये ट्रांस हिमालय बना फोल्ड होके, फिर ये ग्रेट हिमालय बना। ग्रेट हिमालय के बाद ये बना हमारा मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद बना ये हमारा मिडिल हिमालय के बाद बना ये हमारा शिवालिक रेंज। और ये हमारे पूरे इंडिया की फिजियोग्राफी है, ठीक है। तो देखो, ये इसमें हमने देखा कि ये ट्रांस हिमालयाज़ है, ट्रांस हिमालयाज़ के बाद ग्रेट हिमालयाज़ है। अब ग्रेट हिमालयाज़ में क्या होता है कि रिवर फ्लो होने लगती है। जब ये रिवर फ्लो होती है तो इनके बीच में यहाँ सेडिमेंट्स भर जाते हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, कश्मीर में करेवा फॉर्मेशन है। तो ये स्लोप है, इसमें ही सैफ़्रॉन की खेती होती है, और सैफ़्रॉन यानी कि केसर की खेती होती है, और उस केसर का नाम है ज़ाफ़रान। तो जाफ़रान की खेती होती है। फिर वहीं से फिर यहाँ पे बहुत सारे फिर धीरे-धीरे यहाँ से गैप बनती हैं, और गॉर्जेस के साथ-साथ जो रिवर्स है वो आगे फ्लो करती है। ग्रेट हिमालयाज़ आई मीन मिडल हिमालयाज़ को कट डाउन करती है, और आगे शिवालिक और मिडल हिमालयाज़ के बीच सेडिमेंट्स इकट्ठा करती है। आज यहीं अगर हम वेस्ट में देखें तो दून्स कहलाते हैं, और ईस्ट में यही द्वार कहलाते हैं। दून्स यानी कि सेडिमेंट्स, यानी फर्टाइल लैंड है, जो कि बिल्कुल प्लेन लैंड है, 2 माउंटेन के बीच में दून, ठीक है। जैसे देहरादून, पाटली दून और कोटली दून, ऐसी बहुत सारे ये दून हैं जो कि ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं। जब हिमालय से रिवर फ्लो हो रही थी तो उन्होंने अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, और एक लैंड फॉर्म किया, यानी फॉर्मेशन ऑफ एक फर्टाइल लैंड किया, जहाँ पे कि हम बहुत सारे हमारे क्रॉप्स भी उगते हैं। जैसे यहाँ पे एलुवियल सॉइल है ना। जब भी रिवर फ्लो करते हैं जो भी सेडिमेंट्स आएगा वो सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे, तो वही एलुवियल सॉइल है। हाँ, एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती हैं, खादर और भांगर। जो भांगर सॉइल होती है वो पुरानी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, यानी पुरानी है, ठीक है। जो खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। फिर उसी के बाद अब देखो, हमने देखा कि 50 टू 56 मिलियन पहले हमारा जो कॉन्टिनेंट इंडियन प्लेट थी वो कोलिजन हुए थे किसके साथ, हमारे यूरेशियन प्लेट के साथ। फिर 33 के सेडिमेंट्स आए थे, और हिमालयाज़ धीरे-धीरे बन रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जो हिमालयाज़ हैं उनको हम कितने भागों में बाँटते हैं। अगर हम नॉर्थ टू साउथ बाँटे तो हमारे पास कितने रेंजेस हैं। पहले तो हमारे पास है नॉर्थ टू साउथ, अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालयाज़ है। तो ट्रांस हिमालयाज़ आपको बताया, द ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, इसे हिमाचल भी बोलते हैं, और शिवालिक। फिर एक होता है नदर्न प्लेन, जहाँ पे आज हमारा दिल्ली, यूपी, ये सारे हैं नदर्न प्लेन है, यानी गंगा रिवर सिस्टम के आसपास जो भी गंगा बेसिन है वही हमारा नदर्न प्लेन है। फिर आपको बताता हूँ ये एमसीटी, एमबीटी, एचएफटी क्या है। देखो, जब हिमालयाज़ बने तो ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय, अब ये यूरेशियन प्लेट है तो इनके बीच का जो गैप होगा, यानी ये तिब्बतन प्लेटू है, यहाँ पे से ट्रांस हिमालय बना। अब इनके बीच क्या आया होगा, फॉल्ट आया होगा, यानी अपभ्रंश आया होगा। तो ये अपभ्रंश को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, रुको, आई टी एस जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई टी एस जेड,
इंडो तिब्बतन सच्चर जोन, क्या बोलते हैं, इंडो तिब्बतन सच्चर जोन। फिर ये ग्रेट हिमालय बना, इसे बोलते हैं मेन, ओके, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करता है। फिर यही इनके बीच है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर यही ये है शिवालिक, और इसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है, तो अब ग्रेट हिमालय ये है, ग्रेट हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स, ग्लेशियर, अब मैं बता रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूस रेंज है ग्रेट हिमालय की। तो जब ग्रेट हिमालय की ये कॉन्टिन्यूस रेंज, इसे हिमाद्री भी बोलते हैं, तो ये ग्रेट हिमालय की कॉन्टिन्यूस रेंज है, तो इसके आर पार जाने के लिए रास्ते नहीं है। अगर बाई द वे कोई नेचुरल रास्ते भी हैं, जैसे घूम के आया, घूम के आया, घूम के आया, तब जाके इस पार जा पा रहे, तो इसे बोलते हैं पासिस, क्या बोलते हैं, पासिस यानी दर्रे। जैसे नीति, उत्तराखंड में नीति देखो, माणा देखो, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दर्रे हैं। लेकिन मिडिल हिमालयाज़ में ऐसे नहीं है, वहाँ तो गैप है, ठीक है। तो मिडिल हिमालयाज़ जो है वो क्या है, वी वैलीज़ बनाती है। जब रिवर आई फ्लो होती है तो रिवर वैली बनाती है, आई मीन आई रियली सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, तो ये सारे यहाँ के मेजर सिटीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी सिविलाइजेशन है, पहले भी बता चुका हूँ, वो रिवर्स के किनारे ही अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हैं। रिवर्स ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पहले एंशिएंट टाइम से लेकर और आज तक भी अपने सिविलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कहा कि रिवर फ्लो हो रही थी, ग्रेट हिमालयाज़ में आ रही थी, तब क्या हुआ कि इन ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालयाज़ के बीच क्या बनने लग गई, उन सेडिमेंट्स के साथ-साथ पानी भी भरने लगा, तो वहाँ क्या बनने लग गई, एक नेचुरल लेक्स बनने लग गए, और आज ऐसी लेक्स हमें देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के मेजर सिटीज़ में, सच एज़ नैनीताल देखो, नैनीताल में हमारी लेक है, बहुत सारी लेक्स हैं ऐसी, ठीक है। उत्तराखंड में तो बहुत सारी लेक्स है, चमोली से देखो, कहीं भी देखो। फिर शिवालिक और शिवालिक और आउटर हिमालयाज़, ठीक है। तो ये सबसे यंगेस्ट है, यानी अभी तक की जो यंगेस्ट रेंज है वो शिवालिक है। तो जब अनकंसोलिडेटेड, यानी कोई ऐसे सेडिमेंट्स नहीं थे जो कंसोलिडेट नहीं हुए थे, आपस में नहीं थे, तो वो वैसी सेडिमेंट्स क्या होने लग गए, उस शिवालिक पे आने लग गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन शिवालिक रेंजेस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अर्थ, आई मीन लैंडस्लाइड्स होती है, और मिडिल हिमालयाज में भी लैंडस्लाइड्स होती है, और ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच जो भी, हिमालयाज़ के बीच जो भी हमारे ये सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए थे, उन्होंने दून बनाए थे, ठीक है। तो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहते हैं, जो कि इनसे और इनसे अलग करते हैं। धन्यवाद। पहुँचे। तो आई मुझे थोड़ा पॉज़ करना पड़ा, ठीक है। तो फाइनली ये इसके साथ ही मैं आपको, चलो एक बार फाइनली मैं आपको बता दूँ कि क्या है। चलो, हमने कहा उत्तराखंड की फिजियोग्राफी, तो ये मैदान है, मैदान से ऊपर आओगे तो शिवालिक मिलेंगे, शिवालिक से ऊपर आओगे तो मिडिल हिमालयाज़ मिलेंगे, मिडिल हिमालयाज़ से ऊपर आओगे तो ग्रेट हिमालयाज़ मिलेंगे, और पीछे ट्रांस हिमालयन रेंज मिलेंगे, और ये तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। और इधर हमें कुनलुन श्रेणी जो चाइनाज़ में है, चाइना में है, वो है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, जब हिमालयाज़ टकराया था तो एक जियो सिंक्लाइन यहाँ पड़ा, फिर यहाँ पे लॉक हुआ, तो फिर एक जियो सिंक्लाइन यहाँ पड़ा, जब वो वाला हैंड घुमा था, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं नामचा बरवा, और इससे बोला हमने नंगा पर्वत। तो यहाँ से क्या होती है, इंडस रिवर यहाँ से इधर फ्लो होने लग जाती है, और जब यहाँ से रिवर आती है तो ये यहाँ फ्लो होने लग जाती है, यानी बैरियर का काम करती है। अब फिजियोग्राफी तो यही है, सिंपल सी बात, कि ग्रेट हिमालय है, इनके बीच की गैप को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट में अब लिख के बताओगे मेरे को। ये देखो, 1 2 3 4 5, तो 5, जो 5 फर्स्ट, जो, ओके, जो ये 5 थ्रस्ट है ना,
इन्हें आप कमेंट में करके मेरे को बताओगे। फिर दून कहाँ पे बनते हैं वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। दून के बाद आप ये बताओगे कि कश्मीर के बारे में, जो जाफरान मैंने आपको बताया था उसके बारे में कुछ बताओगे। फिर ताल से बताओगे इम्पोर्टेंट, ग्लेशियर से बताओगे इम्पोर्टेंट। अब यही पढ़ना है, फिजियोग्राफी तो इतनी है, हिमालय का फॉर्मेशन कितना है। इसके अलावा हाँ, थोड़ा एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, जब ऊपर से निकलती है ना रिवर, तो ये है भाबर। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र वो होता है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं, बहुत सारे कंकड़ होते हैं, और उनके नीचे से रिवर फ्लो होके निकलती है और दिखती नहीं है, एक तरीके से नहीं दिखती है, क्योंकि बहुत सारे पत्थरों के ऊपर से कंकड़ पत्थर रहते हैं। फिर उसके बाद एक टर्म है तराई। वो रीजन जहाँ पे से क्या होती है कि रिवर फिर से फ्लो दिखती है, लेकिन वो रिवर मडी मडी होती है, बिल्कुल मड टाइप, ठीक है, कीचड़ी कीचड़ दलदली भूमि, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर रिवर इस मिट्टी वाले इलाके में आने शुरू कर देती है। तो ऐसे रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। दूसरा है भाबर, सॉरी भांगर। भांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल। अगला है खादर, यानी न्यू एलुवियल सॉइल, यानी नई जलोढ़ मिट्टी। ओके, तो ये हमें देखने को मिलते हैं। ये ऋषिकेश से स्टार्ट होता है, जैसे ऋषिकेश से रिवर फ्लो हरिद्वार में जाने लग जाती है, तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट प्लेन्स में ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो जो शिवालिक रेंजेस है वो हमें ऋषिकेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब फिजियोग्राफी के अलावा देखो, ये है ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। इस ग्रेट हिमालयन रेंज में यहाँ पे ऐसे रेंजेस में जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं, अगर रहेंगे भी तो ट्राइब्स रहते हैं, जैसे भोटिया ट्राइब उत्तराखंड की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रहने लायक स्थिति नहीं है, तो लोग नीचे उतरते हैं और ग्रेट हिमालयन रेंजेस में ना रुक के मिडिल हिमालयाज में रुकते हैं। तो ये मिडिल हिमालयाज ऐसे ऐसे इलाकों में मिडिल हिमालयाज में रुकते हैं। तो लोग, आपको ट्राइब्स पता होगी, भूटिया ट्राइब माणा की, तो माणा में वो 6 महीने बद्रीनाथ में रुकते हैं, ठीक है। वहीं अपना जो भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो शेफर्ड है तो वो काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए क्या चाहिए, बुग्याल्स चाहिए। बुग्याल्स क्या होता है, बुग्याल होता है हरे भरे घास के मैदान, यानी ग्रासलैंड। जब एक टाइम पे आप हिमालयाज की पीक की तरफ जाओगे, तो जो ये ग्लेशियर वाला पार्ट है, इससे नीचे आपको बुग्याल्स मिलेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं एक तरीके से ट्रांजिशन। बहुत घने घने जंगल हैं, जब आप सबसे नीचे होते हो हिमालयाज के, तो बहुत घने घने जंगल आते हैं, फिर धीरे से पेड़ छोटे होने लग जाते हैं, और एक टाइम बाद जब पेड़ छोटे होते हैं तो फिर वो ग्रासलैंड में बदल जाते हैं, ग्रासेस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ओके। पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने घने जंगल। ये एक तरीके से एनवायरनमेंट का भी एक टॉपिक है, पर इसको मैं आपको एक्स्ट्रा एज के लिए बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ छोटे होंगे और डेंस ना होके रेयरर होंगे, यानी कि घने घने जंगल ना होके हल्के फुल्के छोटे छोटे पेड़ होंगे। फिर धीरे धीरे वो पेड़ और छोटे होंगे और घास में परिवर्तित होंगे। फिर बहुत खतरनाक घासेस होगी, डेंस घासेस होगी, घास के मैदान बिल्कुल। फिर घास के मैदान के बाद बिल्कुल रॉक्स होंगे, रॉक्स होगी। और उन रॉक्स पे क्या होगा, स्नो होता है। क्या होता है, स्नो होता है, ठीक है। तो ये इस वाले टाइम पे जो ये ग्रासलैंड है, ये इन दोनों के बीच का क्या है,
ट्रांजिशन है, जो ये ग्रास है ये इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन है। तो आपको फाइनली समझ में आ गया होगा क्या कैसा है कैसा है। फिर जब हम इसे इसमें तो ये बेसिक सा है, लेकिन अगर हम और डीप पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे कि ग्रासलैंड, उत्तराखंड के पीक्स, ग्लेशियर्स, पासेस, लेक्स, लेक्स के साथ साथ अगर हम देखें तो और पीक्स हो गया और इम्पोर्टेंट रेंजेस जो हैं उत्तराखंड की वो पढ़ेंगे, ठीक है, और सिटीज टाउन्स पढ़ेंगे, टाउन्स। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ठीक है, फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, मैंडेट कमेंट मस्ट। धन्यवाद।